गरीब मायके वाली बहू। रेखा जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, जल्दी से चाय तो ले आ। कब से बोल रही हूँ तुझसे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रेखा जल्दी से चाय का कप लिए अपनी सास के पास जाती है। जैसे ही चाय सास के हाथ में पकड़ाती है, चाय की कप छूटकर नीचे गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा, आज भी नुकसान कर दिया। जब से तू इस घर में आई है बस नुकसान ही किए जा रही है। इतना सुंदर कप मेरी बेटी लेकर आई थी, तोड़ दिया ना तूने। अब ये कहाँ से आएगा? तेरे गरीब घर से आएगा? तेरे वो माँ बाप देंगे क्या? अरे तेरे माँ बाप क्या देंगे, ऊपर से एक बोझ हमारे ऊपर लाद दिए। मम्मी जी, वो गलती से गिर गया, मैं दूसरी चाय लेके आती हूँ। अरे चुप कर तू, मैं सब समझती हूँ। तू भी अपने माँ बाप जैसे हम लोगों को गरीब बनाना चाहती है ना? अरे इसीलिए तू आई है हम लोगों को गरीब बनाने। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, बेचारी रेखा को हर छोटी छोटी बातों में गरीब होने का ताना सुनना पड़ता है। तो चलो देखते हैं, रेखा की ज़िंदगी बदलती है या कुछ और होता है। एक दिन रेखा की ननद सिमरन घर आती है। कैसी हो माँ? मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटी, बस ये जो तेरी भाभी है ना, इसी ने जीना मुश्किल कर रखा है। चल छोड़ उस गरीब को, तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ माँ। ये लो, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो हम लोग पिछले महीने घूमने गए थे ना, तो वहीं से उन्होंने लिया है आपके लिए। वाह क्या बात है, कितना अच्छा दामाद है मेरा, कितना ख्याल रखता है। अपनी अंग्रेजी भाषा में धन्यवाद बोल देना दामाद जी को। दीदी, आप लोग पिछले महीने भी घूमने गए थे और फिर घूम के आप लोग आ गए। कितना अच्छा है आप लोगों का। हाँ भाभी, पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है। अब हम लोग आपकी तरह थोड़ी हैं। मेरा तो ससुराल और मायका दोनों ही अमीर है, आपकी तरह गरीब थोड़ी। यहाँ खड़ी होकर क्या बातें सुन रही है? जा चाय पानी की व्यवस्था कर मेरे बेटी के लिए। रेखा को अपनी सास और ननद की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह चुपचाप जाकर चाय और नमकीन लेकर आती है। माँ, मेरा स्टेटस इतना गिर गया है, आपकी बहू मुझे चाय और नमकीन दे के जा रही है। मेरी इतनी ही इज्जत है आपके घर में। रुक जा बेटी, अभी मैं उसकी क्लास लगाती हूँ। बहू, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को बस चाय और नमकीन देने की? तू अपनी तरह हमको भी गरीब समझ रखा है क्या? जा दुकान से समोसा और जलेबी लेके आ। माँ जी, खाने का समय हो गया है इसलिए। चुप कर तू, जो बोल रही हूँ बस उतना ही कर, नहीं तो भेज दूंगी तुझे अपने मायके, जाके सड़ना वही गरीबी में। बेचारी रेखा करती भी क्या, बाहर जाकर सारा सामान लाती है। इस चक्कर में खाने में लेट हो जाता है। अरे बहू, आज खाने में इतना देर क्यों कर दी? दवा खानी होती है, तू तो जानती है ना सब। अरे देर क्यों ना हो, इतने बड़े किचन में इसको कुछ समझ आता होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ आके तो इतना सब कुछ देख रही है, इसका दिमाग ही नहीं काम करता होगा जी। हाँ माँ, सही कह रही हो। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, जीना हराम हो गया है मेरा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरे पल्ले पड़ गई। रेखा चुपचाप सबकी बातें सुनती रही, खाना खिला के किचन में जाकर काम करने लगती है। तभी एक प्लेट हाथ से टूटकर नीचे गिर जाती है। क्या भाभी, आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? अरे बेटी, जब मायका गरीब ससुराल करोड़पति हो तो ऐसा ही होता है। इसका हर दिन का यही हाल है, छोड़ इसको। रेखा चुपचाप किचन का सारा काम निपटाकर सोने चली जाती है। अरे रेखा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, दिमाग मत खराब कर मेरा। तुझे तो देखने का भी मन नहीं करता मेरा। सोचता हूँ तू अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, पर तू
गंवार की गंवार ही रहेगी। मैंने किया क्या है ये तो बता दीजिए। क्या किया ये पूछ रही है? तूने क्या किया नहीं किया ये पूछ। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने साथ कहीं ले जाते हुए। किसी काम की नहीं है तू। अगर यही बात थी तो आपने शादी ही क्यों की? अच्छा, तू जवाब ही देगी मुझे अब? वही तो गलती हुई मुझसे, तभी तो भुगत रहा हूँ तुझे। नहीं पता था तेरे बारे में तू इतनी गरीब की गरीब और गंवार भी है। रेखा चुपचाप लेटे लेटे सारी रात रोती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे भी तो क्या। अगली सुबह। अरे क्या बताऊं यार, समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कहूं कि तू चली जा मुझे छोड़ के। थक गया हूं मैं इससे। अरे देखता हूँ, नहीं कहीं जाएगी तो कहना ही पड़ेगा। रेखा पति की सारी बातें सुन लेती है और चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है। सबको खाना खिलाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। एक दिन। बहू, अरे वो बहू, कहाँ मर गई तू? चाय तो दे दे, कब से बोल रही हूँ। कितना सोएगी आज, मर गई है क्या? कुछ देर इंतजार करने के बाद रेखा जब चाय लेकर नहीं आती तो सास उसके कमरे में जाकर बुलाने लगती है, लेकिन रेखा अपने कमरे में नहीं होती। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? मुझे भी सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे अच्छा तो हुआ कहीं चली गई। मैं तो यही चाहता था, बस कभी बोल नहीं पाया। कुछ दिन इंतजार करने के बाद रेखा का पति दूसरी शादी कर लेता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन आज तक ये किसी को नहीं पता आखिर रेखा गई तो गई कहाँ।